अब हम शुरू कर रहे हैं अगली एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, क्लास 10। ठीक है, ये सारे फार्मूलेज हैं जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनका हम जो है डेरिवेशन हम देख चुके हैं अच्छे से। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये सैम्पल क्वेश्चन है हमारा, सैम्पल क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, if the midpoint of line segment joining this and this is xy and x plus y minus 10 equal to 0, find the value of k। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो, एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है a है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास b दिया हुआ है बच्चों। a के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं? a के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3,4 और b के कोऑर्डिनेट क्या है? b के कोऑर्डिनेट है बच्चों, यह है k, 6। और इसका जो मिड पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है ना, ये मान लो इसका मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, और एक्स वाई के बीच रिलेशन x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालना है, बड़ा आसान है। देखो, ए और बी का मिड पॉइंट क्या होता है बच्चों? x1 y1 और x2 y2 का मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 प्लस k/2, ठीक है, एंड 4 प्लस 6/2। ठीक, ये हो गया, ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, और ये हो गया बच्चों y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 4 और 6 10/2 का मतलब 5 हो गया। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, दूसरा, x और y के बीच एक रिलेशन दिया है, तो इस रिलेशन को यूज कर लेंगे। x प्लस वाई, x कितना है? 3 प्लस के डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई, वाई कितना है? 5, माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, ये हो जाएगा 3 प्लस के डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 10, माइनस 5 इधर चला जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो k विल बी 7, है ना बच्चों? k का आंसर कितना आ जाएगा? 7। दिस विल बी 7। देखो, 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5, है ना? हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। और 4 प्लस 6 10 डिवाइडेड बाई 2 5, ये 5,5, है ना? और 5 प्लस 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना? हमने क्रॉस चेक कर लिया आंसर। तो ये बच्चों हमने किया क्वेश्चन नंबर, सैंपल क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसके वर्टेक्स हमें दिया हुआ नहीं, ए दिया हुआ है। ये फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विथ A as this and midpoint of side through A। ओके ओके ओके, इसमें थोड़ा सा हमको मूर्ख बनाने की कोशिश की है। ये बच्चों, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन, मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये मान लो ए है और ये बी है, ठीक है, और ये मान लो सी है। पॉइंट देखो, ए कितना दिया हुआ है? 1,-4, सो ए हमें दिया है 1,-4। ठीक है, एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड थ्रू ए बीइंग 2-1, ये ए के थ्रू जो साइड है उसका मिड पॉइंट है 2,-1, और इस साइड का मिड पॉइंट है 0,-1, है ना? तो क्या करेंगे अब हम? अब मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए बी और सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बच्चों। मान लो बी का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट मान लो बच्चों x3 y3 है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, x2 प्लस 1, x2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2। ये देखो मिड पॉइंट 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? x2 की वैल्यू हो गई 3, है ना? सिमिलरली y2 -4, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1 है।
तो 2 यहाँ आ गया, -1 तो -2 हो गया, और -4 इधर गया तो 4 हो गया, तो y2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 -2 2 हो गया, y2 इज इक्वल टू 2 हो गया ना। तो ये 2 हो जाएगा, 2 और -4, -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, और ये 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना बच्चों। x2 y2 की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। ये हमको x2 y2 की वैल्यू मालूम पड़ गई। ऐसे ही हम x3 y3 की वैल्यू निकालने बच्चों, ठीक है। x3 प्लस 1, है ना, x3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना है, 0 है ना। तो इससे देखो बच्चों x3 कितना हो जाएगा, x3 विल बी -1, है ना। एंड सिमिलरली y3, और ये -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1 है, तो देखो इससे y3 कितना हो जाएगा बच्चों, y3 से हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, और -4 इधर गया तो +4 हो गया, तो 4 -2 तो 2 हो गया, तो y2 इक्वल टू 2 आ गया। तो x3 कितना आया, -1, एंड y2 कितना आया, 2, ये देख, ठीक है। ये हमने इन दोनों पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट निकाले। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 1 -1 इक्वल टू 0, -4 एंड 2 -2 डिवाइडेड बाई 1, है ना, ठीक है। ऐसा हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है बच्चों। अब एरिया निकालना है तो एरिया निकालना आसान है, एरिया वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, है ना। एरिया का जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, उसको यूज कर लेंगे। लेकिन इसमें देखो इन दोनों के देखो वाई कोऑर्डिनेट एक ही है इन दोनों के। इसका मतलब क्या है, ये 3,2 है और ये -1,2 है, वाई कोऑर्डिनेट एक ही है। इसका मतलब यदि मान लो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली, यदि मान लो मैं इसको ट्रायंगल को मैं प्लॉट करता हूँ अप्रोक्सीमेट, ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को। ये -1,2 तो यहाँ पे कहीं पे होगा -1,2, है ना, -1,2, और ये 3,2, -1,2 यहाँ पे कहीं होगा बच्चों, है ना, ये एक्स एक्सिस। सो दिस इज -1,2 एंड 3,2 यहाँ कहीं होगा, है ना, 3,2। देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, तो हमको बेस पता चल रहा है। वैसे ही बेस कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, 3 और 1 4, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, 1, -4, 1, -4, सो दिस इज 1, -4। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 4, है ना। और ऊपर कितना डिस्टेंस है, ये 2 है ना। तो इसकी ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी बच्चों, 6। बेस कितना है इसका, 4, और हाइट कितनी है, 6। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। इसका एरिया बच्चों आना चाहिए 12 स्क्वायर यूनिट, है ना, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे एक बार हम देख लिया करें, ठीक है। फिर हमको पूरा फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज चाहें तो पूरे फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तब भी आंसर उतना ही आना चाहिए, है ना, यदि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो, ठीक है। तो ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। बोलो फार्मूला से यूज करें क्या, है फार्मूला को यूज करके भी निकाल लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या बोलता है, हाफ हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये चेक करो बच्चों, ये जो ऑर्डर एक ही होना चाहिए ना इसका, 1 2 3 का, 1 2 3। पहले वाले में मैंने 2 से 3 लिया है, तो 3 से 1 होगा और 1 से 2 होगा, ध्यान रखना। ये 2 2 3 है तो 3 2 1 होगा, 1 2 2 होगा, 2 2 3 3 2 1 एंड 1 2 2, ठीक है। पुट कर दो इसको, x1 y1 मान लो, तो हाफ x1 कितना है 1, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 2 माइनस 0, x2 x2 है 3, y3 माइनस y1, y3 है 2 एंड y1 है -4, 2 माइनस ऑफ -4 मतलब 6 हो गया। x3 कितना है -1 इंटू
y1 माइनस y2, y1 कौन सा है, ये वाला y1 माइनस y2, -4 और -2 -6 है ना, ये देख लो, ये तो बच्चों 0 हो गया। ये कितना हो गया, 6 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 12, पहले भी हमारा 12 आया है ना। ठीक है, चलो तो इस टाइप से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब अपन करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर्म बाय दिस √2 -√2 -√2 √6 √6। ये ट्रायंगल का नाम क्या देंगे, है ना, नाम क्या देंगे मतलब ये आ, मतलब इक्विलेटरल है या राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल है ना। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको या तो हम तीनों ट्रायंगल की तीनों हम साइड्स निकाल लें, ठीक है, और देख लें फिर कि क्या रिलेशन होता है साइड्स के बीच में, ठीक है, या हम अप्रोक्सीमेटली हम इनको जो है ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, यदि मान लो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर ट्रू एंड फॉल्स टाइप का हो जिसमें कि पूरी कैलकुलेशन नहीं करना हो तो, है ना बच्चों। तो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं इसको अपन क्या होता है, देखो ठीक है। लेकिन √2 है तो ठीक है, हम स्केल भी हम √2 ले लेंगे ना, स्केल को हम भी √2 ले सकते हैं, -√6 भी, ठीक है। मान लो ये जो है इसका एक जो स्क्वायर है वो मान लो ये √2 है, ये -√2, ये +√2, ये मान लो इतना मान लो √2 है, ठीक है। तो P कितना है, √2 मतलब ये हो गया, ठीक है। Q कितना है, -√2 यहाँ पर हो गया। R कितना है, -√6 +√6, -√6 का मतलब √2 का कितना गुना हो जाएगा, √2 का 3 गुना तो होगा नहीं, वो तो 3√2 हो जाएगा, ये √3 टाइम्स है, √2 से √3 टाइम्स मतलब रफली 1.7 टाइम्स, ठीक है, रफली ये 1 है तो 1.7 ये यहाँ पे करीब आएगा बच्चों, है ना, ठीक है। तो ये इस लाइन पे कहीं पे आएगा ये, ठीक है, इस लाइन पे कहीं पे आएगा, और यहाँ पर भी 1 है, 1.7 टाइम्स यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, है ना। कुछ दिख रहा है, ये कैसा ट्रेंगल दिख रहा है अपने को, है ना बच्चों, कुछ दिख रहा है ये ट्रेंगल कैसा दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ठीक है, दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तो हमने मान लो हमें सिर्फ MCQ में हो तो ऐसे फटाफट हम चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मान लो डिस्क्रिप्टिव हो तो फिर हमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं बच्चों PQ, ठीक है। तो PQ कितना होगा, PQ x1 माइनस x2 √2 माइनस -√2 मतलब 2√2, 2√2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स 2 मतलब 8, ठीक है, एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर फिर से √2 माइनस -√2 मतलब 2√2, और 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 4 टाइम्स 2 तो फिर से 4 टाइम्स 8, तो ये PQ की वैल्यू हो गई 8 अंडर रूट ऑफ 8 + 8 विच इज √16 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालेंगे, इट विल बी 2√2, ठीक है, इसकी लेंथ होगी 2√2 PQ की, ठीक है। अभी PR निकाल लेते हैं बच्चों, है ना, देखो PR की लेंथ कितनी होगी, √2 माइनस ऑफ -√6 तो √2 + √6 होल स्क्वायर, है ना, फिर √2 -√6 होल स्क्वायर, फिर √2 -√6 होल स्क्वायर, ठीक है। अब a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके देख लेते हैं बच्चों, a² + b² +2 टाइम्स ab √2 × √6, फिर a² + b² -2 टाइम्स √2 × √6, देखो बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 2 और 2 4, 12 और 4 16 √16, ठीक है, मतलब ये भी आ गया वापस 2, है ना बच्चों, PR भी 2√2 आ गया। अभी QR निकाल लेते हैं कितना होगा,
लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। क्यू आर निकालना है अपने को, है ना। तो क्यू आर वैसे निकल जाएगा जैसा अपन ने के निकाला है, ओनली द थिंग ये -√2 और -√6, तो ये -√2 + √6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाएगा -√2 -√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये देखो ये a माइनस बी हो गया है, तो ये 2 + 6 -2 टाइम्स √2 × √6, और ये दोनों माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 2 + 6 + 2 टाइम्स √2 × √6, देखो ये कैंसिल हो गया, फिर से 2 और 2 4 और 12 16 हो गया, है ना, √16, तो ये फिर से 2√2 हो गया, है ना। तो तीनों साइड की लेंथ इक्वल है। कैलकुलेट करने में हमको थोड़ा सा 2-3 मिनट का हमें टाइम लगा, ड्रॉ कर लेते तो आधे मिनट में कर लेते, तो वो अपने को डिपेंड करता है हमारे पास में टाइम कितना अवेलेबल है, और यदि मान लो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो फिर हमें करना पड़ेगा सॉल्व, और एमसीक्यू है या ट्रू फॉल्स है तो जस्ट ड्रॉ करके देख लो बच्चों, है ना, पता चल जाएगा, ठीक है। अभी चौथा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों अपन, क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a parallelogram with vertices x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Find the coordinate of the fourth vertex D in terms of x1 x2 x3 y1 y2 y3. ABCD is a parallelogram with vertex x1 x2. चलो पहले अपन बच्चों बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। मान लो ऐसा पैरेललोग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। से दिस इज पैरेललोग्राम, ये मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। से दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अब इसमें ए बी सी डी दिया हुआ, ए बी सी डी नहीं दिया हुआ, ए दिया है हमको x1 y1, ठीक है, सो दिस इज x1 y1, बी दिया है x2 y2, बी दिया है x2 y2, सी दिया है x3 y3, ठीक, और डी हमें निकालना है, ये मान लो x y, ठीक है बच्चों। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हमें को हमको 3 वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं और चौथे का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो देखो बच्चों, हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, जितनी डिस्टेंस ए बी की है उतनी डिस्टेंस होगी इसकी सी डी की होगी, तो ए बी की डिस्टेंस निकाल लो, सी डी की डिस्टेंस एक्स वाई के फॉर्म में आएंगे, दोनों को इक्वल कर लो, एक्स और वाई के फॉर्म में एक रिलेशन आएगा। सिमिलरली एडी की डिस्टेंस होगी बीसी के इक्वल, तो बीसी की डिस्टेंस निकाल लो, एडी की डिस्टेंस निकालो, वो एक्स वाई के फॉर्म में आएगी, दोनों को इक्वेट कर दो तो एक्स वाई के फॉर्म में एक और इक्वेशन आएगी, तो हमारे पास में 2 इक्वेशन हो जाएगी और 2 अननोन है एक्स वाई, तो उससे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास में ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, आप लोग जब 11th पढ़ोगे ना, 11th में जब आप लोग जब करोगे ना, तब इसको और ज़्यादा और तरीके आ जाएंगे और तरीके मालूम पड़ जाएंगे आपको, क्योंकि जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप है और जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप है ना। तो इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल कर दो, इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल कर दो, उससे भी एक्स वाई निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा इसलिए अपन उस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। एक तरीका और है बच्चों अपने पास में, वो तरीका क्या है कि ये डायगोनल है इसका, ठीक है, और ये दूसरा डायगोनल है, और दोनों और दोनों डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला निकाल लो डायगोनल, AC का मिड पॉइंट निकाल लो, AC का मिड पॉइंट, ठीक है। तो AC का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y3 डिवाइडेड बाई 2, ये AC का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। और यही मिड पॉइंट BD का होना चाहिए, तो BD का मिड पॉइंट क्या है, BD का मिड पॉइंट है x + x2 डिवाइडेड बाई 2, और यही होना चाहिए x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से बच्चों x मालूम पड़ जाएगा, x विल बी x1 +
x3 माइनस x2। सिमिलरली BD का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ BD विल बी y प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन y कोऑर्डिनेट होना चाहिए y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि दोनों का मिड पॉइंट होता है। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आ गया बच्चों y1 प्लस y3 माइनस y2। ठीक है, x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 प्लस y3 माइनस y2। ठीक है बच्चों, इस रिजल्ट को बच्चों थोड़ा सा एक बार दिमाग में रख लो, इसको थोड़ा सा याद रख लो, इस रिजल्ट को, क्योंकि इसका कई बार आगे हायर क्लासेस में यूज होगा, है ना। वहां पे इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक आध मिनट का टाइम हमारा बच सकता है इस केस में। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है दिस प्लस दिस माइनस दिस, या ये निकालना है तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये निकालना है तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये निकालना है तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, है ना। ठीक है, तो ऐसे हमने बच्चों कर लिया सिंपल क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। अब फिर से हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं और बताना ये ट्रायंगल कौन सा है, किस टाइप का है। तो पहले इसकी साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं, है ना, और फिर देख लेते हैं कि किस टाइप का आता है, इक्विलेटरल आता है, आइसोसेलेस आता है, राइट एंगल ट्रायंगल आता है, कैसे आता है। ठीक है, तो चलो इसको निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो बच्चों ए बी निकाल लेते हैं, है ना। ए बी कितना होगा, -5 और -4 मतलब -1 का स्क्वायर, है ना। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि सिंपल है। तो -5 और -4 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 6 + 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये 64 हो गया। तो ये हो गया √65, ए बी हो गया। अभी देख लो बच्चों, ये कितना होगा, BC कितना होगा, -4 और -7, -4 और -7, -11 का स्क्वायर 121, और -2 और -5, -7 का स्क्वायर 49। वाओ, ये कितना हो गया, 170 हो गया। ठीक है, और AC निकाल लो, AC कितना होगा, AC विल बी AC -5 और -7, -12 का स्क्वायर 144, और 6 और -5, 6 और -5 तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 145, 145। ठीक है, ये आ गई बच्चों डिस्टेंसेस, √65, √170, √145। ठीक है, तो कुछ हिंट मिल रहा है, कुछ हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर किस टाइप का ट्रायंगल है ये। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए बी को -5 -4 तो 1 हो गया, और 6 + 2 8 हो गया, तो 8 × 64 और 1 65 हो गया, और BC का -4 और -7 -11 हो गया, इसका स्क्वायर 121 हो गया, और -2 और -5 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो 9 और 1 10, 4 2 6 7 170, और AC कितना हो जाएगा, -5 और -7 12 का स्क्वायर 144, और 6 -5 1 का स्क्वायर 144, ये आ रहा है बच्चों। तो हमको समझना पड़ेगा इसमें क्या रिलेशन है, इसमें रिलेशन क्या बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो रिलेशन बनने के लिए क्या करते हैं, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं मल्टीपल। ये क्या है, 65 क्या है, 65 5 × 13 है। 170 को भी 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये आएगा 5 × 15, है ना, 5 × 15 और 5 × 20, और 145 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 दूना 10, और 5 दूना 10 और कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और
5 दूना 10 और बचा 45, 5 नम 45, है ना, इतना हुआ। 5 13 5 34 5 29, है ना। 9 पंजे 5 नम 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 5 1 20 की 0 हासिल 2, 5 3 15 17 और 13 पंजे 65। तो इसमें तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है बच्चों, है ना। रिलेशन बन रहा है कि इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। कुछ कैलकुलेट करने में गलती तो नहीं की। हम एक बार बच्चों इसको हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी कभी हमें ड्रॉ करके भी देख लेना चाहिए, उससे आंसर हमारा जो है क्रॉस चेक हो जाएगा। 7 गया मैक्सिमम और इधर इधर 5 गया है, ठीक है, और इधर 5 गया है, तो y नेगेटिव में है, नेगेटिव में y -2 गया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। मान लो ये मैंने ड्रॉ किया बच्चों x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस ड्रॉ किया, मान लो ये y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं a कितना है, -5, 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बच्चों -5, 6। b क्या है, -4, -2, 1 2 3 4 1 2 -4, -2। और c क्या है, 7, 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 7, 5। ये ट्रायंगल बन रहा है ना। -5, 6, 1 2 3 4 5 -5, 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, -4, -2, 1 2 3 4 -2, 7, 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7, 5, 1 2 3 4 5। ये ट्रायंगल बनता है बच्चों। ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल बन रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, ट्रायंगल कैसा बन रहा है, है ना। ये ट्रायंगल तो ना तो आइसोसेलेस ना इक्विलेटरल है ना राइट एंगल है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ये एक एक्यूट ट्रायंगल है ना, एक्यूट है, इसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल है, बस हम ऐसा कह सकते हैं। ये एक एक्यूट ट्रायंगल है ना बच्चों। तो हमने इसकी डिस्टेंसेस भी निकाल के देख ली और ड्रॉ करके भी हमने इसको हमने क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। दूसरा जो क्वेश्चन है, find points on x axis which are at a distance 2√5 from the point 7 - 4, ठीक है। x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा बच्चों, उसका नॉर्मल उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, उसका ऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 0। x एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट जो इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं वो हमेशा 0 होगा। x कोऑर्डिनेट क्या है पता नहीं, मान लो x है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस 7 - 4 से, इसकी डिस्टेंस बच्चों दी है 7 - 4 से, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2√5 दिया, ठीक है। तो पता करना है पॉइंट कौन सा है और ऐसे कितने पॉइंट होंगे, ठीक है। तो देख लो, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो x - 7 का होल स्क्वायर और 0 -4 का होल स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये अंडर रूट में आता है तो हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर -14x प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -14x प्लस 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और दिस, तो 49 और 16 देख लो इसको। एक्स स्क्वायर -14x, 49 और 16 कितना हो जाएंगे बच्चों, 65 और 20 गया तो 45 इक्वल टू 0, ठीक है।
20 इधर लाए तो 16 में से -4 हो गया, 49 में से -49 गया तो 45 बचा। अब ये देख लो बच्चों, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इससे x की दो वैल्यू मिल सकती है। अब ये पता नहीं है कि दो वैल्यू जो है वो इक्वल है कि अनइक्वल है, ठीक है। रियल वैल्यू मिलना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस तो हमको रियल दी, डिस्टेंस हमको जो दी है वो रियल दी है, इसलिए वैल्यू तो रियल ही मिलेगी, इमेजनरी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो या तो हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या इसको हम फैक्टराइज करके देख लें। तो 9 और 5 से हो रहे हैं बच्चों फैक्टराइज, 9 और 5 से, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बच्चों x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 5, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 9 और एक आ गई 5, है ना। दो पॉइंट्स होंगे जो कि इससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, जो कि x एक्सिस पे होंगे, ठीक है। चाहो तो ड्रॉ करके देख लो यहाँ पर, मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है, और पॉइंट्स क्या है हमारे पास में, 9 और 5 है, ठीक है। मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है। तो x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट, एक है 9,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9,0 एक ये, और एक 5, 1 2 3 4 5, ये इन दोनों पॉइंट से। ये पॉइंट कौन सा, 7 माइनस 4, ये देखो दोनों के बीच का है 7, ये -4, 1 2 3 4 7 माइनस, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे ये दोनों, है ना, ठीक है। ये देखो यहाँ से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल है ना, ये 7 माइनस 4 है, ठीक है। तो ऐसे हमने कर लिया अभी क्वेश्चन नंबर 3, राइट। कुल कितने क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर, इसमें 20 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन करने में तो हमें काफी टाइम लगने वाला है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 3 नंबर करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डू द पॉइंट्स, what type of a quadrilateral do the points A, B, C, D taken in that order form? ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल किस प्रकार का है अपने को ये बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स की लेंथ निकाल लो पहले तो। यदि इक्वल आती है इसका मतलब या तो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। इसके बाद डायगोनल्स की लेंथ निकाल लो, वो यदि अनइक्वल आती है इसका मतलब पैरेललोग्राम है, और यदि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आती है इसका मतलब रेक्टेंगल है ना। क्यों बच्चों, ये ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो पहले क्या करते हैं, पहले तो हम चारों साइड्स की लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। हम ए बी निकाल लेते हैं, और ए बी आ जाएगा, फिर बी सी आ जाएगा, फिर सी डी आ जाएगा, और सी डी आ जाएगा, और ए डी आ जाएगा, है ना, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना, ये ए बी सी डी, ए बी हो गया, बी सी हो गया, और सी डी हो गया, और ए डी हो गया, ठीक है, सी डी और ए डी, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, और साथ में डायगोनल निकालना पड़ेंगे, ए बी तो ए से निकाल लेते हैं, और बी डी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 5 लेंथ निकालना है बच्चों, तो 5 और लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली कैलकुलेटिव होते हैं, है ना, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ती है, ठीक है। तो एग्जाम में गलती ना हो, तो ऐसी जगह पे हमको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करना है, पीसफुल माइंड से, ठीक है। देखो यहाँ पर ए बी कितना होगा, मैं ए बी निकाल रहा हूँ डायरेक्टली, 2 माइनस 7, ठीक है। 2 माइनस 7 का मतलब हो गया -5 का स्क्वायर हो गया 25, ए बी निकाल रहा हूँ, -2 -3, 5 का स्क्वायर, ये भी 25, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ बी सी, बी सी देखो 7 माइनस 11 का स्क्वायर, 7 माइनस 11 4 का स्क्वायर 16, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ बच्चों सी डी, सी डी देखो 11 माइनस 6 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, और -1 माइनस ऑफ 6 5 का स्क्वायर फिर से 25, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ बच्चों एडी, एडी कितना आएगा, ए इंटू डी, 2 माइनस 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16,
और -2 -6 फिर 4 का स्क्वायर 16। देखो बच्चों BC AD के इक्वल है और AB CD के इक्वल है, मतलब या तो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम। अब अपन निकाल लेते हैं डायगोनल। AC देखो AC 2 - 11 2 - 11 ठीक है, मतलब कितना होगा 9 का स्क्वायर 81 एंड -2 माइनस ऑफ -1 -1 का स्क्वायर 1 ये 82 हो गया। अब अपन निकाल लेते हैं BD 7 - 6 का स्क्वायर 7 - 6 -1 का स्क्वायर 1 और 3 -6 -6 9 का स्क्वायर 81। दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है ना। अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है और दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है। तो ये बच्चों क्या बनेगा, दिस दिस क्वाड्रिलेटरल वुड बी रेक्टेंगल, है ना। तो ये रेक्टेंगल बनेगा। चाहे तो हम इसको ड्रॉ करके भी हम जल्दी में हम चेक कर सकते थे, यदि मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता या वैसा होता। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A if the distance between the point this and this is 9 यूनिट। अभी दो पॉइंट दिए बच्चों अपने को, एक दिया है -3 -4 और दूसरा पॉइंट दिया है A -5। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है 9 यूनिट दी है, तो A निकालना है। ठीक है, -3 -14 है, -3 -14 A का देख लो बच्चों, -3 और -9 को स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और -14 एंड माइनस ऑफ -5 मतलब 14 प्लस 14 में से 5 गया तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, इसका अंडर रूट हो जाएगा तो मैं और एक मिनट दिस इज नॉट ए, दिस इज ए, ये बच्चों ए है, ये 9 नहीं है। ठीक है, तो ये -3 माइनस ए का होल स्क्वायर एंड -14 प्लस 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, सो दैट इज 81, है ना। ठीक है, अब कोई गलती नहीं हो रही है, मैंने स्क्वायर कर लिया तो इनकी डिस्टेंस भी 9 है तो ये भी 81, ये कैंसिल हो गया। तो -3 माइनस ए का होल इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ए विल बी इक्वल टू 3, है ना, ए विल बी इक्वल टू 3, है ना, ए विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो ए जो है हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो हम इसको ड्रॉ करके भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, माइनस जो 14 तक गया है। ठीक है, -3 -14 तक और ये -5 सभी माइनस माइनस में गए। ठीक है, तो मान लो ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट कितना -3 -14, ये तो -3 हो गया -14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये -14 और ये कितना है a-5। आंसर कितना आया 3 3 -5 1 2 3 1 2 3 4 5 ये -5। ठीक है, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस देख लो, ये जो 9 के इक्वल होनी चाहिए। देखो ये डिस्टेंस है 9, है ना, ये डिस्टेंस 9 है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 के इक्वल है डिस्टेंस। चाहो तो हम मेजर करके देख लेते हैं डिस्टेंस इसकी, है ना, इसकी डिस्टेंस को मेजर करके देख लेते हैं। 9 ही आनी चाहिए, देखो ये डिस्टेंस 9 आ रही है ना। और 3 4 5 9 नहीं आ रही है ये। ये डिस्टेंस कितने आ रही है, इसमें क्या गलती की हमने, ये तो करीब 11 करीब आ रही है, डिस्टेंस 9 है ना। -3 -14 प्लॉट किया हमने, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये कितना आया, ये की वैल्यू कितना आया, ये की वैल्यू -3 आएगा। ए इज -3, है ना, ए शुड बी -3 -3 -5 -3 -5 मतलब -1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा। दिस इज -3 -5, ये तो डिस्टेंस बस ही मालूम पड़ रहा 9 डिस्टेंस है ना। ये 9 बच्चे स्केल की भी जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ठीक है, इसलिए कभी कभी ये भी बेटर रहता है कि
हम ड्रॉ कर लें और क्रॉस चेक कर लें बच्चों। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक मेरा माइक निकल गया। अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, फाइंड ए पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस टू, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। ऐसा पॉइंट निकालो जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंस पर है, दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, कैसा निकालेंगे बच्चों पॉइंट। मान लो एक पॉइंट ये है, मान लो ये दो पॉइंट हमको दिए हैं, इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे इधर भी पॉइंट आ सकता है, इधर भी पॉइंट आ सकता है ना। देखो ये भी इससे इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों से, और ये भी इक्वल डिस्टेंस पर है। वैसे कितने पॉइंट पॉसिबल है, जैसे दो पॉइंट पॉसिबल है ना बच्चों। तो पहले तो हम फिर देखो मान लो वो पॉइंट x कॉमा वाई है। ठीक है, वो पॉइंट मान लो x कॉमा वाई है। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकालो उसका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, और y माइनस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड y माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना, इससे डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का। ठीक है, पॉइंट ए से डिस्टेंस और पॉइंट बी से डिस्टेंस ये हमने निकाला। पॉइंट ए से डिस्टेंस x प्लस 5 y माइनस 4, पॉइंट बी से डिस्टेंस x प्लस 1 y माइनस 6। अच्छा एक बात बताओ, ये x ये मान लो ये दोनों पॉइंट है, और ये मान लो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं जो इनसे इक्विडिस्टेंस पर हो। ऐसे तो बहुत पॉइंट हो सकते हैं। देखो ये पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, है ना। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास x और y के बीच में सिर्फ एक सिर्फ रिलेशन आएगा। देखो यहाँ से ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 चौक 16 इक्वल टू यहाँ पे कितना है, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 है ना। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। 10x में से 2x गया तो बचेगा 8x, और माइनस 8y और 12y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 12, तो हो जाएगा 4y। ठीक है, और इधर देख लो 36 और 2 38। ठीक है, 36 और 2 38 हो गया, और 25 और 16 कितना हो गया, 41 हो गया। तो 38 को इधर लाएंगे, 41 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, 36 और 2 38 है, और इधर 25 और 16 41, 41 में 38 3। तो ये रिलेशन आया बच्चों x और y के बीच में। ठीक है, तो इससे कितने पॉइंट मिलेंगे, से x इक्वल टू हमने निकाला 1, तो देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू रखो यहाँ पे 1, तो ये 8 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, तो y कितना आ जाएगा, -11/4।
x इक्वल टू से रखो से 0, तो y कितना आ जाएगा, y विल बी -3/4, है ना। ठीक है, ऐसे रखते चले जाओ, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, है ना। चाहो तो हम ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं इसको, चाहो तो हम ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये दोनों पॉइंट क्या है, -5,4 एंड -1,6, -5,4 एंड -1,6। ओके, तो ये मान लो x एक्सिस है और ये मान लो ये y एक्सिस है। ठीक है, तो हमारे क्या पॉइंट्स है, -5,4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये -5, और दूसरा क्या है -1,6, -1 और 6, 1 2 3 4 5, ये दोनों पॉइंट्स इन दोनों के बीच। तो इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स का, उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मैं अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स, है ना, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट जो है, इस पे सारे पॉइंट, एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर रहा हूँ, इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उस लाइन के ऊपर, इस लाइन के सारे पॉइंट्स जो हैं, सारे पॉइंट इनसे इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, देखो x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -11/3, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -11/3, यही कहीं पर आएगा। x इक्वल टू 0, y इज -3/4, ये वाले दोनों पॉइंट अभी हमने निकाले ना, ये एक पॉइंट ये निकाला है, दूसरा पॉइंट ये निकाला है ना। हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी देयर, राइट। ठीक है, ओके, चलो अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन x axis which lies on perpendicular bisector of line segment joining this and this, name the type of triangle formed by cube AB। ठीक है, ये -5 -2 है और 4 -2 है। देखो इसके अंदर दोनों का y कोऑर्डिनेट एक ही है, मतलब दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ना, वो इनका y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q ऑन x एक्सिस, देखो y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वो x एक्सिस पे व्हिच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस। तो ये हमको दिख रहा है, ये एक पॉइंट ये है। ठीक है, विच इज -5,2, -5,2 और -2, है ना, और दूसरा पॉइंट है 4, -2, दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4, -2। ठीक है, और ये y कोऑर्डिनेट माइनस है, इसका मतलब x एक्सिस इससे ऊपर है ना। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q ऑन x एक्सिस व्हिच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनका दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये वाला, ये पॉइंट x एक्सिस ये वाला, है ना। क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q ऑन द x एक्सिस, ये पॉइंट Q निकालना है, x एक्सिस व्हिच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम चाहे तो वैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखो ये -5 और ये 4 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 9, है ना, डिस्टेंस 9 हो गया, मतलब मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 4.5, इससे 4.5 इधर, मतलब इट शुड बी -1/2, -1/2 का 0। ठीक है, क्या होना चाहिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट होना चाहिए -1/2 एंड 0, है ना बच्चों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ड्रॉ करके निकालना था तो हमने वैसे निकाल लिया, अदरवाइज इसको वैसे निकाल लो, इसके कोऑर्डिनेट को मान लो इसको, कि ये चूंकि x एक्सिस पे है, तो लेट से मान लो ये x, 0 है इसका कोऑर्डिनेट, तो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस इक्वल है, तो इससे डिस्टेंस निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, x + 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x - 4 का होल स्क्वायर, और ये भी 2 का स्क्वायर।
ये 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये दोनों इक्वल है, तो x प्लस 5 इक्वल टू, नहीं इसको ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना, इसको ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हमें इसको एक्सपांड करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x, है ना, एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, ये 8 इधर गया तो ये हो गया 18x, ठीक है। और ये 25 इधर गया तो ये कितना हो गया, 16 में से 25 गया तो कितना बचा, -9, देयरफॉर x इक्वल टू -12, है ना बच्चों, x इक्वल टू -12 हो गया, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, इससे तो हमको हमें ट्रायंगल क्या बनेगा, इससे ट्रायंगल का टाइप क्या होगा, है ना। आइसोसेलेस तो बन ही रहा है, ये दोनों इक्वल है, हमको ये भी चेक करना पड़ेगा इसकी डिस्टेंस है 9, इसकी डिस्टेंस तो 9 नहीं हो सकती क्योंकि ये 2 है और ये 4.5 है, तो इसकी डिस्टेंस 9 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस हो गया, राइट। अब इसके आगे चलते हैं अपन। फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the points 5, 1, -2, -3 and 8 to m आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट यदि मान लो कोलिनियर है तो m की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको करने के क्या तरीके, या तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, एरिया विल बी 0, ठीक है, और उसके बाद में उससे m की वैल्यू निकालो बच्चों, राइट। या इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, या डिस्टेंस फार्मूला भी निकाल सकते हैं इसके अंदर, उससे भी m निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बोलो बच्चों किससे करें, पहले सेक्शन फार्मूला से करते हैं, 5, 1 और -2, -3 एंड 8, 2m, ठीक है। ये मान लो है k:1, ये पॉइंट इसको -2, -3 जो है 5, 1 और 8, 2m को k:1 के रेशो में मान लो कट कर रहा है, ठीक है। तो -2 कितना होना चाहिए, -2 शुड बी इक्वल टू k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है। तो इससे बच्चों कितना आ जाएगा, इससे हमारा 8k प्लस 5 इक्वल टू -2k -2 के इधर गया तो ये आ गया 10k और 5 इधर गया तो बचा -7, तो क्या आ गया -7/10, है ना। k की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब ये पॉइंट एक्सटर्नल है, इससे बाहर है, ये पॉइंट एक्सटर्नल है। अब k को यही मानो -7/10 और m निकाल लो, है ना, क्योंकि दोनों के लिए k की वैल्यू सेम होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन वाइज कहीं कहीं पे गलती ना हो रहा हो ये चेक कर लो, k इंटू 8 1 इंटू 5 अपन k प्लस 1 -2, सो -2k -2 8k प्लस 5 इधर गया 10k इधर गया -7k इज इक्वल टू -7/10। अब y के लिए कर लो, सो y के लिए कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू k इंटू 2m k, ठीक है, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, k कितना है -7/10, ठीक है। चलो k प्लस 1 रख लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में 2m इंटू k की वैल्यू रख लेते हैं -7/10 प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 -7/10 प्लस 1 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 10 3/10 हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा, नहीं 3/10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/10, ठीक है। और इसमें से -1 यहाँ गया तो ये हो जाएगा -19/10, ठीक है। 2m इंटू -7/10 -19/10 ये कैंसिल हो गया, तो m कितना आ जाएगा, m विल बी 19 डिवाइडेड बाय 14, 19/14 आ रहा है, मतलब एक कोई राउंड फिगर नहीं आ रहा है, हो सकता है हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी की हो, ठीक है। तो
वो आप देख सकते हो बच्चों, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। कोलिनियर है, हम ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं बच्चों पॉइंट्स को। ठीक है, लेट अस ड्रॉ एंड चेक। पॉइंट्स क्या क्या है, 5 1 -2 -3, 8 में प्लस में गया है। ठीक है, और इधर -3, तो इसको हम ज़्यादा इसको राइट साइड में इधर बना देते हैं। ठीक है, -3 तक गया है। ठीक है, ये हो गया, और 2m 19/14, चलो यहाँ पे कहीं बना लेते हैं। ठीक है, और हम अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये कितना है, 5 1 1 2 3 4 5, ये 5 1 हो गया। ये कितना है, -2 -3 -2 -3 1 2 3। ठीक है, ये देखो स्ट्रेट लाइन में जाता है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे खिसकाना पड़ेगा बच्चों। y कितना, 8 है। 8y कहाँ पे आ रहा है, देखो 8y 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यहाँ पे, ये लाइन है 8 वाली लाइन है ना, 8 वाली लाइन, ये वाली लाइन 8 वाली, ये 8 कामा 2m। ठीक है, 8 कामा 2m। ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट हमारा 5 कामा 1 है, और ये है -2 कामा -3, और ये है 8, सॉरी 8 यहाँ से लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कामा 2m, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा 8 कामा 2m। ठीक है, तो देखो 2m की वैल्यू कितनी आ रही है, रफली 2.8 के आसपास आ रही है 2m की वैल्यू। m की वैल्यू 1.9 है, m की वैल्यू 1.9 है, तो 2m की वैल्यू कितने आ जाएगी, 2m की वैल्यू 1.9 है ना। 2m डायरेक्टली 2m की वैल्यू ही कितना आ रहा है, 19 बाय, एक मिनट हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो यहाँ से 2m कितना आ जाएगा, 19 19/7, दिस इज 2m। 7 दूनी 14, और 5 7 49, 2.7 के आसपास आ रहा है। सो आवर आंसर इज करेक्ट, है ना, हमने चेक कर लिया बच्चों। ठीक है, हमने सेक्शन फार्मूला से निकाला है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी इसी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से में भी हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम हमको ज़्यादा लग जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, फिर उसको इक्वल टू 0 कर दो, उससे m निकल आएगा, m इज ओनली अननोन, है ना। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, 8वां क्वेश्चन हमें बोलता है ना, if the point A2 minus 4, if the point A2 minus 4 is equidistant from the value of y, also find PQ। ठीक, इससे इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों पॉइंट से, ए जो है, तो दोनों से डिस्टेंस निकाल लो, वो इक्वेट कर दो। तो डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों। 2 - 4 and 3, 8 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 - 3 का -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और -4 - 8 का कितना हो जाएगा, -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक है, और -10, और y से कितना होगा इसका, 2 का 2 - 10, 2 + 10, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 144 हो जाएगा, है ना, ये 144 हो गया। ठीक है, और -4 - 5, है ना, -4 -4, और ये हो गया -4 - y का होल, है ना, ये हो गया -4 - y का होल, -4 - y का होल, इनको दोनों को इक्वेट करना। ठीक है, 2 - 4 से इसकी डिस्टेंस 3 8 की इतनी है, 2 and 3 का 1 हो गया, -4 और -8 का 12 का स्क्वायर हो गया 144, और 2 का 10 से 144, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया -4
और माइनस वाई, ठीक है। देख लें यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये दोनों माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 8y और 4 चौक 16, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 में से एक गया तो 15 इक्वल टू 0। तो इससे y निकल आएगा, है ना। तो y कितना निकल आएगा देख लो, इससे y 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15, है ना। तो ये हो जाएगा y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एक आ जाएगी -5 और एक आ जाएगी -3, ठीक है। तो आल्सो फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू, तो पी क्यू की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, है ना। तो पी क्यू की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, है ना। तो पी क्यू की डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से हम, है ना। पी क्यू, तो ये पी क्यू कितना हो जाएगा 3,8 और क्यू कितना हो जाएगा -10,5 एंड -10, -5 एंड -10, -3, ये दो पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। पी क्यू, तो यहाँ से पी क्यू निकाल लो, ठीक है। 3 यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस निकालना, राइट, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बच्चों हम डिसकंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करते हैं।